Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is present continuous tense. जैसे कि आप लोगों को पता है लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लाइक प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, आज जो है प्रेजेंट की सेकंड टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो कौन सी है? प्रेजेंट की सेकंड टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कुछ लोग इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, तो दोनों सही हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। इट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग नाउ। ठीक है, इसका मतलब है कि जो अजान हो रही है। ओके। ओके, तो कहाँ पे थी? इट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग नाउ। इसका मतलब क्या है कि अभी अभी कोई काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग क्लास ले रहे हैं। ठीक है, मैं दे रही हूँ। इस तरीके से अजान हो रही है। ठीक है, अम्मी बुला रही हैं, वो खाना खा रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कोई काम जो हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब आप लोगों को पता है हाल होता है। ठीक है, जो काम हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू है। लेकिन इट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग नाउ। अभी अभी जो काम हो रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लाइक आपने देखा होगा उर्दू के जुमलों की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, ये है लाइक मैं खाना खा रही हूँ, वो पानी पी रहे हैं। ये होता है लाइक कंटिन्यूअस टेंस। आगे समझ। अब इसके मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि दो ही चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट जो कि टेंसेस को चेंज करती हैं। एक होता है हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, और जब वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म लगती है। और दूसरी चीज होती है ऑक्सिलरी वर्ब लाइक डू, बी एंड हैव। तो ये जो टेंसेस को चेंज करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इनकी मदद से ही हमारा टेंस जो है चेंज हो जाता है। लेकिन इनको चेंज करें तो प्रेजेंट सिंपल बन जाता है, फिर इनको चेंज करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है। ठीक है, इसी तरह सारे टेंसेस जो है इन्हीं को चेंज करने से बनते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ। छोटी छोटी सी बातें मैंने आप लोगों को फाउंडेशन में सिखाई थी। हो सकता है आप लोगों को याद हो कि या शायद भूल गई हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था कि जो प्रोग्रेसिव टेंस होते हैं लाइक कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, वो दो चीजों के बगैर नहीं बन सकते। एक क्या मतलब आईएनजी फॉर्म लगेगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म। ठीक ठीक है, जिसको आप लोग फोर्थ फॉर्म बोलते हो, लेकिन ये फिफ्थ फॉर्म होती है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म लाइक गोइंग, स्टार्टिंग, वॉचिंग, मूविंग। ठीक है, एंड ईटिंग, ड्रिंकिंग, टेकिंग, ये होता है आईएनजी फॉर्म। ठीक है, फॉर्म वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फिफ्थ फॉर्म लाइक आईएनजी फॉर्म लगेगी। और ये कैसे बनते हैं? सिंपल तरीका है, वी विल ऐड आईएनजी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा देंगे लाइक ईट है, ईटिंग। ठीक है, आगे समझ। ये कैसे बनेगी? बहुत ही इजी है। और जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है जिसको आप लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हो। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को सिखाया है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ठीक है, लेकिन ये इन एडवांस इंग्लिश में बोलते हैं, बेटर इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज ऑल्सो और नो वन यूज लाइक हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो अब हम इस टेंस में जो है कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे? In these sentences we will use helping verbs like are and ठीक है, are and is यूज करेंगे। लाइक बी का फैमिली मेंबर है। ठीक है, बी का फैमिली मेंबर कौन सा आएगा इस फंक्शन में, इस टेंस में? इज एंड आर। ठीक है, सिंगुलर के साथ इज आएगा लाइक ही इज, शी इज, सारा इज, मरियम इज, इट इज। ठीक है, लेकिन जब प्लूरल होगा, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा लाइक काम करने वाले ज्यादा बंदे होंगे एक से, तो फिर उसके लिए आर यूज करेंगे। ठीक है, लाइक वी आर, दे आर। ठीक है, और आई के साथ एम लगाएंगे। ठीक है, आई के साथ एम। ठीक है, और इसी तरह यू आर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। दो ही पॉइंट हैं टेंसेस को चेंज करने में और वो यही मैंने बता दिए हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म लगेगी, और जो है ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगेगा? बी का कौन सा फैमिली मेंबर लगेगा? इज, आर एंड एम। ठीक है, तो इज, एम एंड आर,
फिर ये चीज आपने देखनी है कि आई के साथ एम लगेगा, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा, ठीक है। अब आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आम सी बात है। आगे चलते हैं, लाइक सेंटेंसेस बने हुए हैं, अफर्मेटिव के सेंटेंसेस देखें। लाइक पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल, ही क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ लगाया हमने इज। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज वॉशिंग क्लॉथ्स, दे आर रनिंग, ठीक है। दे हमारा प्लूरल है, इसके साथ आर आ गया। अब मैं आई के साथ भी बना लेती हूँ, आई एम टेकिंग क्लास, ठीक है। इनका मतलब क्या है, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो बर्तन धो रही है, वो सब दौड़ रहे हैं। आ गई समझ यहाँ तक? अफर्मेटिव के सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं आगे समझ आप लोग को, ठीक है। अब चलते हैं नेगेटिव कैसे करने हैं। नेगेटिव सिंपल है, लाइक ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है एम, इज एंड आर, इनके बाद हमने नॉट लगा देना है और सिंपल हमारा नेगेटिव बन गया। लाइक एग्जांपल, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो नहीं खेल रहा है। शी इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं धो रही है। दे आर नॉट रनिंग, वो नहीं दौड़ रहे, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग क्लास, मैं क्लास नहीं ले रही। गॉट इट, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। ये भी कनेक्टिव कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है, छोटे छोटे से पॉइंट है, अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी फिर, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव कैसे करेंगे, लाइक क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, क्या वो बर्तन धो रही है, क्या मैं क्लास ले रही हूँ, ठीक है। सवालिया जुमला कैसे बनाएंगे, सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, लाइक आई है तो am, ठीक है, और सिंगुलर है तो is, और प्लूरल है सब्जेक्ट तो आर, स्टार्ट में आ जाना है, बाकी सारा हमारा सेम रहेगा। This type we will place helping verb in the start of the sentences, and like example, is he playing, is he watching, or they running, ठीक है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? यस। इट, इट ऐसे हम बोल लेते हैं, लाइक इट इज अ कैट, ठीक है। इसके साथ मतलब इंसानों के साथ आमतौर पर हम ये यूज नहीं करते इट, गॉट इट, ठीक है। मतलब आप कैसा जुमला बनाना चाह रही हैं, फिर मैं उसको इंग्लिश में करके दे सकती हूँ आपको। जब उर्दू में ही नहीं आ रहा डियर तो फिर अब, तो इट के साथ मतलब कुछ समझ नहीं आ रही, आप बोलना क्या चाह रही हैं डियर? किसी और स्टूडेंट को समझ आ रहा है तो वो बताएं। नहीं, इट इज फिर वो ऐसे आएगा ना, लाइक लिविंग थिंग्स, लाइक जो ह्यूमन होते हैं ना, लेकिन इंसान होते हैं, ठीक है, उनके साथ तो ये मतलब आमतौर पर यूज ही नहीं किया जाता, लाइक क्योंकि उनके लिए अलग से सब्जेक्ट प्रोनाउन है, लाइक लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, ठीक है। तो इस तरीके से है, लेकिन आप बिल्ली के लिए बोलना चाहें, लाइक इट इज ईटिंग अ रैट, ठीक है, इट इज ईटिंग अ रैट, फिर वो जो है समझ आ जाएगी कि बिल्ली के बारे में बात हो रही है, ठीक है। लेकिन हम आमतौर पर इंसानों के साथ ये इट यूज नहीं होता ना, लाइक एनिमल्स के साथ हम यूज कर सकते हैं, लाइक किसी जगह पे जैसे हम बोलते हैं दिस इज अ कैट, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ कैट, ठीक है। और तो इस तरीके से है, आप ऐसे बोल सकते हो, लाइक इट इज ईटिंग आ रैट, समझ आ जाएगी कि वो बिल्ली जो है चूहा खा रही है। आ गई समझ आप? ठीक है, इसमें मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर यूज ही नहीं होता ना, बाजू का, लाइक 10 में से 2% हो सकता है यूज हो, या ठीक है। कुत्ते, ये एनिमल्स के लिए यूज होता है, ये इंसानों के साथ यूज नहीं होता इट। तो इसके साथ भी वही सेम है, इट सिंगुलर है तो इट के साथ इज लगेगा, सिंगुलर, ठीक है। नहीं, हम बोल सकते हैं इट इज अ बुक भी बोल सकते हैं,